एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हूँ। सो व्लॉग स्टार्ट करने से पहले अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगर मैं कुछ भी कॉमेडी वीडियो या कोई इन्फॉर्मेशन वीडियो बनाऊँ तो सबसे पहले आपके पास आए और कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो। सो सबसे बड़ी जो मेजर प्रॉब्लम आजकल चल रही वो व्यूज़ ना आने की चल रही, कि व्यूज़ नहीं आ रहे, व्यूज़ नहीं आ रहे। ऐसे मैं भी बहुत परेशान डिस्प्रेशन में भी थी है कि व्यूज़ नहीं आ रहे, कुछ नहीं है। डिस्प्रेशन में है सर अभी। अभी कुछ नहीं बताइए। कुछ नहीं बताएंगे अभी। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम डिस्प्रेशन में है जी। कि हम रेगुलर नहीं थे। तो यही मेन प्रॉब्लम होती है कि आपको ना रेगुलर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सपोज़ अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, तो अगर आप 2 दिन 3 दिन 4 दिन नहीं जाओगे तो आपकी सैलरी कटेगी ना। तो इसी तरीके से अगर आप शॉर्ट्स, कोई भी चीज़, शॉर्ट्स है, व्लॉग है, या जो भी चीज़ आप व्हाटएवर आप डालना चाह रहे हो, तो अगर आप डेली नहीं डालोगे तो यहाँ पे आपके व्यूज़ कटेंगे। अगर वहाँ सैलरी कटेगी तो यहाँ पे आपके व्यूज़ कटेंगे, क्योंकि हर एक चीज़ में पंक्चुअलिटी चाहिए होती है, हर एक चीज़ में मेहनत चाहिए होती है। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो आपको कोई भी बंदा आपको सक्सेस नहीं दिला सकता। कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं, क्योंकि कर्म ही पूजा है। इंसान जब खुद मेहनत करेगा ना, तभी उसे सक्सेस मिलेगी। तो ऐसे मैं भी करती थी कि एकदम से, जैसे होता ना कि एकदम गायब हो जाती थी। जैसे कभी, जैसे मैं, आपने अगर देखा होगा, मैंने पहले ही बता रखा है कि मैंने बहुत टाइम पहले जो है यूट्यूब वीडियो बना ली, मतलब सॉरी, यूट्यूब का चैनल बनाया था। बट क्या होता था कि मैंने एक वीडियो डाला या एक शॉर्ट डाला, फिर उसके बाद मैं खो गई, मतलब मैं भूल गई, मुझे कुछ याद नहीं। 10 दिन बाद डाल रही हूँ वीडियो, या एकदम से याद आ गया, अरे यार चलो डाल देते, तो रात के 8 बजे डाल दिया, 9 बजे डाल दिया। उस वक्त मेरी पब्लिक जब एक्टिव ही नहीं है, जिन्होंने जो भी चंद लोगों ने मुझे सब्सक्राइब कर रखा है, तो उनके पास मेरा नोटिफिकेशन पहुँचेगा ही नहीं। तो जब नोटिफिकेशन नहीं पहुँचेगा, कोई मुझे देखेगा नहीं, तो फिर कोई मुझे कैसे, मतलब मुझे सब्सक्राइब करेगा। तो इसीलिए हर एक चीज़ में ना रेगुलरिटी चाहिए होती है। दूसरी बात ये है कि जब मैं भी मतलब नई यूट्यूबर थी, अभी मैं सीख ही रही हूँ, अभी मुझे भी बहुत कुछ नहीं आता है। बट ये होता था कि जब मैं भी सीखती थी, मैं तो आपको बता देती हूँ मैं कैसे सर्च करती थी, यूट्यूब व्लॉग कैसे बनाए, व्लॉग के लिए कैमरा कैसे पकड़ते हैं मुझे खुद हंसी आती थी, मतलब अब हंसी आती है। और मुझे ना फिर भी परफेक्ट आंसर नहीं मिलता था। बहुत सारे लोगों के वीडियोस देखती रहती थी, इनका अच्छा लग रहा है, फिर किसी से बोर हो जाती थी, स्किप करती थी, मतलब इतना कुछ करती थी, समझ में नहीं आता था। बट धीरे धीरे इंसान सीखते सीखते ना सब सीख जाता है, हर एक चीज़ आ जाती है। पहले ना हम लोग बस ऐसे फ़ोन ले करके और जो है कैमरा ले करके बनाने लगते थे, ये भी नहीं पता था कि व्लॉग के लिए ना वर्टिकल में कैमरा लेना चाहिए। तो हर एक चीज़ इंसान ना सीखते सीखते ही सीख पाता है, परफेक्ट बनता है। पहले गुड होता है, फिर बेटर होता है, फिर बेस्ट होता है। तो आप ये ना सोचिए कि अरे यार उनके कितने अच्छे व्यूज़ हैं, किसी से अपने आप को कंपेयर मत करो। पूछिए क्यों? इसलिए अगर उनके 1 लाख सब्सक्राइबर है और उनके मिलियन में व्यूज़ जा रहे हैं, या उनके 100K 200K में व्यूज़ जा रहे हैं, तो वो तो जाएंगे ही जाएंगे उनके व्यूज़, क्योंकि उनके सब्सक्राइबर इतने ज़्यादा हैं। आप 2000, 1000 या 500 सब्सक्राइबर ले करके आप ये सोचो आपके मिलियन में व्यूज़ चले जाएं, हाउ इट इज़ पॉसिबल? पॉसिबल ही नहीं है। उनकी इतनी मेहनत लगी हुई है, 4 5 साल 3 साल जो भी है, उन्होंने इतनी मेहनत करी हुई है, तब जाके उनके, पहली चीज़ तो 1 लाख सब्सक्राइबर हुए हैं, तब जा कर के उनके इतने अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं। आप दूसरे से अपने आप को कंपेयर ही नहीं करो। और जब आप उस मकाम पे पहुंच जाओगे ना, तो आपको खुद लगेगा कि अच्छा इनके व्यूज़ इसलिए आ रहे थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने इतनी मेहनत करी हुई थी, वो धीरे से सीखते 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 इतने परफेक्ट हो गए कि उनको कब, कहाँ, कौन सा एंगल, किस एरिया में कैसे घुमाना है, उन्हें सब धीरे धीरे पता चला। जैसे कि हम लोग भी अभी सीख रहे हैं, इसीलिए मैं बता रही हूँ कि पहली चीज़ तो रेगुलरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी बात ये है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका जब मतलब आपको होश आए तभी आप फ़ौरन से वीडियो उठाओ, सॉरी, फ़ोन उठाओ और वीडियो बनाना शुरू कर दो। नहीं, आप बहुत सारे वीडियोस बना करके उनको ड्राफ्ट में सेव कर लीजिए और उसको अनलिस्ट कर दीजिए। फिर जब भी आपका, मतलब एक रेगुलर टाइम जो आपने सोच रखा हो, उस पे आप उसको पब्लिक कर दीजिए लगातार। आपने भी मुझे ना एक ही बार में सब्सक्राइब नहीं किया होगा, मुझे भी पता है कि मेरे वीडियोज़ आपके पास 2 बार 3 बार 4 बार जब पहुँचे होंगे, बैक टू बैक 2-3 दिन, तो ही सोचा होगा आप लोगों ने कि चलो सब्सक्राइब कर लेते
लेते हैं, क्योंकि एक ही बार में ना कोई सब्सक्राइब भी नहीं करता है, ये भी सबसे बड़ी बात है। जैसे हम भी अगर किसी को देख रहे हैं, किसी का व्लॉग या वीडियोज़ या शॉर्ट्स देख रहे हैं, अगर हमें अच्छा लग रहा है, अरे यार इसके वीडियोज़ देखो ना यार, बहुत मज़ा आता है, बहुत हंसी करती है, ये बहुत अच्छे वीडियोज़ बनाता है, तो हम सोचते चलो सब्सक्राइब कर लेते हैं, इसके वीडियोज़ आते रहेंगे, हमें मोटिवेशन मिलती रहेगी, हम इसके कंटेंट लेते रहेंगे और इस तरीके से हम भी रेगुलर बनाते रहेंगे। तो ये होता है, एक जैसे होता नहीं, एक दूसरे से चेन जुड़ी हुई है। कोई भी एक ही बार में नहीं कर लेगा कि अरे ये है, मतलब नाम जिसको बोलते हैं बनाना पड़ता है, नाम पैदा करना पड़ता है। आप ऐसी विख्यात नहीं हो जाओगे, आप ऐसे ही फेमस नहीं हो जाओगे। जैसे रोनाल्डो अगर आज एक ही मतलब 15 दिन में उसके बिलियन हो गए, उसको सिल्वर, गोल्डन, डायमंड प्ले बटन, रूबी तक मिलने वाला है, तो ऐसी थोड़ी ना उसके फादर का और उसका कितना स्ट्रगल है, कैसे कैसे दिन उन लोगों ने काटे हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे वो आज फुटबॉल, ऐसा मतलब कोई भी ऐसा मुझे लगता है बंदा होगा जिसे रोनाल्डो का नाम ना पता हो, जिसे रोनाल्डो का स्ट्रगल ना पता हो। तो स्ट्रगल और मेहनत ही इंसान को आगे बढ़ाती है। एकदम से जैसे मैं भी क्या होती थी कि अगर मैं बीमार हो गई या मैं कहीं चली गई या कुछ बच्चों के साथ है या हम बिज़ी हैं या कुछ भी है, कोई ट्रेजेडी हो गई, तो क्या होता था, बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं डालेंगे, नहीं बनाएंगे वीडियो, बस हो गया, नहीं बनाएंगे, बस मुझे मतलब होता नहीं, ज़रा सी में इंसान एक्शन ले लेता है, नहीं करना चाहिए। हमेशा अगर आपने लक्ष्य सोच रखा है, पहली चीज़ तो एकदम जिसको बोलते हैं दृढ़ निश्चयी हो जाओ कि नहीं मुझे करना है, मैं करूँगी या करूँगा, इस यूट्यूब पे मुझे काम करना है। तो सबसे पहले ना रेगुलरिटी भी ज़रूरी है कि मतलब हाँ बिल्कुल एकदम सोच लो कि हाँ मुझे करना है। ये नहीं कि किसी ने कह दिया ये सब यही करेंगी, बस इनके पास यही एक काम है, ये सब यही करी है, देखा हो ये जवान हो रहा है, ये यही करेगा। तो अगर ऐसा कोई आपके इर्द गिर्द है तो इसको आप नेगलेक्ट करिए, आप दूर करिए, आप बिल्कुल सुनिए नहीं, जैसा मन कर तो आप ना तभी आप आगे बढ़ पाओगे। और तो मैं बता रही थी कि जब मैं भी ना एकदम भूल जाती थी, एकदम याद ही नहीं रहता था, फिर होश आता था कि अरे चलो जो है अरे शॉर्ट्स डालना था यार। तो अब मैंने ना प्रॉपर अलार्म सेट किए हुए हैं। अलार्म जब मेरा बजता है तो मुझे एकदम से याद आता है कि हाँ मुझे शॉर्ट्स डालना है फ़ौरन से। इसीलिए मैं ढेरों ढेर शॉर्ट्स जो है बना करके ड्राफ्ट में डाले रहती हूँ कि मतलब मुझे ये ना हो कि अगर मैं खांस भी रही हूँ, मैं मुझे बुखार भी है, मुझे कुछ भी है, मेरे शॉर्ट्स जाने चाहिए। ऐसा कोई भी दिन नहीं होता है कि मेरे शॉर्ट्स रेगुलर पोस्ट ना हो। तो इसीलिए ना रेगुलरिटी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और कब कौन सा शॉर्ट्स, कौन सा व्लॉग उठ जाए ये भी नहीं पता होता है। क्योंकि पता है अभी मैं अगर मेरे पास मतलब है स्क्रीनशॉट में साइड में लगा दूंगी मेरा कब का शॉर्ट्स डाला हुआ अब वायरल हुआ है। तो ये होता है ना कि आप खूब मेहनत करो, आप सोचो मैंने मेरी ड्रेसिंग अच्छी थी, मेरा आवाज़ अच्छा था, मेरा एंगल वीडियो लेने का अच्छा था और पूरा वीडियोज़ आ रहा है, आवाज़ अच्छी आ रही, मैंने एक्शन बहुत अच्छा दिया है, ये वाला व्लॉग, ये वाला वीडियो तो मेरा बने मतलब उठेगा ही उठेगा, ऐसे ही होता है। तो कभी कभी होता है ना, अरे इतनी मेहनत करी 5 व्यूज़ आए 65 व्यूज़ आए, ये क्या। तो यही होता है कब कौन सा व्लॉग उठे और कितना पुराना और कितने टाइम के बाद वाला नए ज़माने में आकर के उठे, ये भी नहीं पता होता है। तो इसीलिए ना मेहनत करते रहिए, सक्सेस ज़रूर मिलेगी। कोई भी आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता अगर आपने एक बार ठान लिया तो। सपोज़ अगर कोई भी जब बच्चा है कोई भी चीज़ की ज़िद कर लेता है तो वो लेके रहता है कि नहीं लेके रहता है कि मुझे ये सामान चाहिए मतलब ज़मीन पे लोटने लगेगा, रोएगा, खाना छोड़ देगा, सब कुछ करेगा। क्यों? ज़िद में कि मुझे ये चीज़ चाहिए ही चाहिए, ये लोग मुझे दिलाएंगे या ये चीज़ मुझे चाहिए ही चाहिए, मुझे ख़रीद के दें, ला के दें, कहीं से कुछ भी करके दें, मुझे चाहिए। ऐसे ये ज़िद, इसमें भी ज़िद चाहिए कि नहीं कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए मुझे शॉर्ट्स डालना ही डालना है, वीडियो डालना ही डालना है। तो रेगुलरिटी रेगुलर हो जाइए, आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आपके व्यूज़ डेफिनेटली अच्छे आएंगे। पहले मेरे भी बहुत गंदे व्यूज़ आते थे, मैं भी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होती थी कि यार इतनी मेहनत कर रही हूँ
सबसे पहली बात तो ये भी है कि इंसान ना पहले तो परफेक्ट होता नहीं है। जैसे कि हम यूट्यूबर, बहुत सारे यूट्यूबर्स को ऐसे देखती हूँ, जैसे अभी भी मैं एक चीज़ से सर्च ही कर रही थी कि ना मैं मतलब एकदम से परेशान हो जाती हूँ, नहीं समझ में आता, नहीं हो पाएगा, नहीं कर पाऊँगी, हो ही नहीं पाएगा। इन लोग का देखो कितना बढ़िया बढ़िया बनाए हैं, किस जगह पे कब कैमरा फ्लिप करना है, कब क्या करना है, ये लोग देखो कितना बढ़िया बना, हमारा कहाँ, कितना गंदा वीडियो बना है, कहाँ से आगे बढ़ेगा। मतलब इतना डिसअपॉइंट हो जाती थी कि 10 दिन तो वही गम में निकाल देती थी मैं कि मैं नहीं कर पाऊँगी, मुझसे नहीं हो पाएगा, मेरे लिए यूट्यूब है ही नहीं। लेकिन आप ये सोचो ना कि ऑफ़िस में एक ऑफ़िस में करोड़ लोग काम कर रहे हैं, ऑफ़िस है यूट्यूब, और जो काम करने वाले हैं वो हैं हम जैसे लोग। तो एक ऑफ़िस में जब करोड़ों लोग काम कर रहे हैं तो हर किसी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो सकता। किसी का बेस्ट होगा, किसी का बेटर होगा, किसी का गुड होगा, किसी का एवरेज होगा। तो इसी तरीके से धीरे धीरे, और जो लोग फिर आगे बढ़ते जाएंगे वो आगे खिसकते जाएंगे, उसके पीछे वाले आगे बढ़ते रहेंगे। तो ये प्लेटफॉर्म है, यहाँ मेहनत करनी है, यहाँ पे रेगुलरिटी दिखानी है, डेडिकेशन दिखानी, नहीं मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, मैं करूँगी भाई, क्यों जो लोग कर सकते हैं मैं नहीं कर सकती। तो आपको डेडिकेशन दिखानी है, तभी आप जो है आगे बढ़ोगे। तो मैं भी ना बहुत डिसअपॉइंट होती थी, नहीं बनाती थी, ऐसे मतलब छोड़ देती थी 10-10 20-20 दिन, कोई व्लॉग कोई शॉर्ट्स नहीं, तो देखने वाला भूल जाता था कि ये भी कोई है, इंशा भी कोई है। तो ऐसे लोग ना भूल जाएंगे, आप करोड़ों की भीड़ में खो जाओगे। इसीलिए अगर आपको अपनी पैसे कमाने, जैसे लोग ना बहुत जल्दी बोलते हैं अरे पता है यूट्यूब पे करोड़ों आते हैं, और क्या लाखों रुपए आते हैं, उनके तो लाखों रुपए आए हैं भैया, उसने गाड़ी ले ली, उसने घर ले लिया, ऐसे ही थोड़ी ना ले लिया। मेहनत करी, सुबह से शाम तक की मेहनत करी, मतलब कुदाल नहीं गोड़ा कि मतलब मिट्टी खोद डाली, मतलब काम इन द सेंस ऑफ कि उसने उसको पता है इस टाइम पे मुझे व्लॉग पोस्ट करना है, ये भी मुझे व्लॉग में दिखाना है, वो भी दिखाना है मुझे, मैं उठ गया हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं जाग रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं पका रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, मुझे दिखाना है पब्लिक को, क्योंकि मेरी पब्लिक को मेरा ये काम अच्छा लग रहा है। या कोई कारपेंटर है, कारपेंटर अपने नए नए तरीके के डिज़ाइंस दिखा रहा है तो उसको लोग फॉलो कर रहे हैं। अगर कोई पेंटर है, पेंटिंग तरह तरह की दिखा रहा है, सस्ती पेंटिंग, महंगी पेंटिंग, तरह तरह की दिखा रहा है। तो अगर आपके अंदर जो भी कला है, जैसे मैं हंसी वाला बना रही हूँ, तो मुझे ना ये सच में बहुत अच्छा लगता है, मुझे एक्टिंग करनी बहुत अच्छी लगती है हंसी वाली, कि ओफो, मतलब तो फिर इंसान खुश भी हो जाता है वो देख करके, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। तो मैं इसीलिए मैंने इसको चुना। अनबॉक्सिंग वाला तो मैंने फालतू का मुझे लगता है शुरू कर दिया, मैंने पहले पैसे बहुत बर्बाद किए बट अब मुझे अकल आ गई है, जिस चीज़ में आप निपुण हो ना आपको वही करना चाहिए। जैसे होता है ना, इंसान देख के ही तो एक दूसरे को सीखता है। तो मैंने भी ना ये सोचती थी, वो अनबॉक्सिंग का बना रही हैं, कपड़े दिखाने का और कपड़े का, और ये मंगा रही वो मंगा रही, मैं भी अनबॉक्सिंग का बनाऊंगी। हालांकि व्यूज़ मेरे अच्छे आए उसमें, 10K 20K ऐसे गए, बट ये होता है ना कि वो मुझे अच्छा नहीं लगता था, मैं दूसरे को देख के कर रही थी, क्योंकि मुझे लगता था उसमें इनके व्यूज़ आ रहे हैं तो यही करो। बट आप जिस चीज़ में अच्छे हो, जैसे मान लो कि आप लॉन्ग वीडियो बना रहे हो, उसी में से आप थोड़ा सा शॉर्ट्स निकाल करके डाल दो, कि अगर आप कहीं गए हो तो व्लॉग तो आपने पूरा बनाया ही, उसके साथ में छोटा सा शॉर्ट्स बना के डाल दिया, बस आपका काम हो गया, उसी से शॉर्ट्स भी हो गया, उसी से लॉन्ग भी हो गया। तो क्रिएटिव आइडिया दिमाग आपको अपना लगाना है कि कब किस जगह कैसी चीज़ यूज़ करनी है। हताश, निराश, परेशान बिल्कुल नहीं होना है, सक्सेस ज़रूर मिलेगी, व्यूज़ भी आएंगे, बस थोड़ा सा धैर्य रखना है, क्योंकि आप जब तक अपनी पब्लिक बना नहीं लोगे तब तक लोग आपको नहीं देखेंगे। मतलब अगर आपको देखने वाला कोई होगा ही नहीं तो आपके व्लॉग में या आपके शॉर्ट्स में व्यूज़ तो आएंगे ही नहीं, वो तो ऑब्वियस सी बात है ना। इसलिए सब्सक्राइबर जितने बढ़ते जाएंगे उतने व्यूज़ भी अच्छे होते जाएंगे। कुछ व्यूज़ में ऐसा हो जाता है शॉर्ट्स में या व्लॉग में कि कभी कभी नहीं लोगों तक पहुंच पाता, ग्लिच हो जाता है, या सेम चीज़ किसी और ने भी डाली होती है। ये एक बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम है यूट्यूब की। बट कोई नहीं, अगर 10 में अच्छे व्यूज़ आ रहे, एक में नहीं आए तो कोई बात नहीं ना, लेट्स मूव ऑन। सो ब्लॉग को ज़्यादा बड़ा नहीं करते। आई होप कि थोड़ी बहुत बात समझ में आई होगी कि मैं भी उन्हीं सब स्टेज से गुजरी हूँ तब यहाँ पे पहुँची हूँ। तो प्लीज़ रेगुलर रहिए, वरना मुझे लगता है आज मेरे बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर होते, लेकिन मैंने लेज़ीपन हद से ज़्यादा दिखाया। 1 साल तो मैंने इतना लेज़ीपन दिखाया है जिसको मैं बयां भी शायद नहीं कर सकती। सो तब तक ले स्टे ट्यून्ड और अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट व्लॉग जल्दी आएगा और बाय बाय।